हाय फ्रेंड्स, आज माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री से एक स्मॉल कैप प्लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सैटिन क्रेडिट केयर करके। ये एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। अगर आप इसका एलोकेशन देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसका 85% रेवेन्यू आते हैं माइक्रो फाइनेंस से, और नॉन माइक्रो फाइनेंस से इसका रेवेन्यू आते हैं ऑलमोस्ट 15%। अगर आप देखेंगे इसका नॉन माइक्रो फाइनेंस में ये लोग आपका हाउसिंग लोन प्रोवाइड करते हैं और एमएसएमई वाले लोन भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका रेवेन्यू आते हैं आपके एमएफआई सेगमेंट से। तो यही इसका बिजनेस मॉडल है, यही से ये लोग अपना रेवेन्यू वगैरह कमाते हैं। अब चलते इसका Q3 FY26 के रिजल्ट में। Q3 FY26 के रिजल्ट के बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल में डाला है, आप इसको देख सकते हैं। तो शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। इसका आप देखेंगे AUM 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस में और 5% Q1Q बेसिस में इंक्रीज़ किया है। अगर आप देखेंगे पूरा एमएफआई सेक्टर लास्ट 1.5 से 2 साल में बहुत ही बुरे फेज में चल रहा था। तो अगर देखेंगे जो इसका कस्टमर था उसको ओवर लेवरेजिंग था। फिर आपका कुछ कुछ जो रीजन में यानी कि आपका जो कर्नाटक वगैरह स्टेट में कुछ गवर्नेंस वगैरह आया था, तो इसीलिए बहुत दिक्कत हो गया था। फिर आपको जो कस्टमर है उसका क्रेडिट बिहेवियर बहुत बुरा हो गया था। वो लोग 1 से 4 से 5 ये लोग लोन वगैरह लेके रखे थे। तो इन लोगों ने जो आपका ईएमआई वगैरह ये लोग जो पेमेंट नहीं कर पा रहा था। फिर आरबीआई ने एक गार्ड रील्स वगैरह बैठा दिया था कि आपके पास 3 से ज़्यादा लोन आप नहीं ले सकते। इस सब बहुत सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशन के थ्रू माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री जा रहा था। लेकिन आप देखेंगे लास्ट 2 से 3 क्वार्टर में इस माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा सुधार आया है। अगर आप देखेंगे इसका पहले इसका कलेक्शन एफिशिएंसी, एसेट क्वालिटी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा था। फिर इन्होंने डिसबर्समेंट वगैरह देना चालू कर दिया। अब देखेंगे इसका AUM ग्रोथ जो सिंगल डिजिट में हो रहा था वो धीरे धीरे अब डबल डिजिट में जा रहा है। जिस कंपनी को पैट पॉजिटिव नहीं आ रहा था, PPOP पॉजिटिव ना आ रहा था, उस लोगों ने पॉजिटिव के थ्रू PPOP पैट पॉजिटिव के थ्रू जाने करना स्टार्ट कर दिया है। तो हर एक सेगमेंट में आप देखेंगे जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि इंडस्ट्री नाउ कमिंग बैक ऑन इट्स फीट। तो और ग्रीन शूट भी देख रहा है। तो मैनेजमेंट अभी कॉन्फिडेंस है, सिर्फ सैटिन क्रेडिट केयर का मैनेजमेंट नहीं है। अगर आप कोई भी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री उठा लेंगे तो उसका मैनेजमेंट अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दे रहा है, स्ट्रॉन्ग बातें रख रहा है, इंडस्ट्री के बारे में बहुत पॉजिटिव बातें कर रहा है। तो यही इसका ओवरऑल इंडस्ट्री का भी बात है। फिर चलते इसका AUM 10% से ग्रो किया है। डिसबर्समेंट भी ऑलमोस्ट 22% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 7% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। यानी कि AUM ग्रोथ अच्छे हो रहा है, उसके साथ आपका डिसबर्समेंट ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है। ब्रांच एक्सपेंशन तेज़ी से हो रहा है। ऑलमोस्ट इसका ऑलमोस्ट 2000 इनके पास ब्रांच है और ये लोग रैपिड स्पीड से अपना ब्रांच वगैरह एडिशन भी कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर इसका नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ रहा है। तो पैट का जो नंबर है पैट 1 to 90 जो डेटा है वो भी टुवर्ड्स डाउन आ रहा है। इसीलिए आप देखेंगे इसका GNP NNP का नंबर सुधर रहा है, क्रेडिट कॉस्ट नीचे आ रहा है। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस था वो उसको आउट परफॉर्म कर रहा है। उसके साथ ROE नंबर में इंप्रूव कर रहा है। तो हर एक पैरामीटर में आप देखेंगे बिजनेस सही दिशा में जा रहा है। पूरा डिटेल हम इस कॉन कॉल वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब देखेंगे इसका कॉन कॉल थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसका AUM ग्रोथ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट ने अगले क्वार्टर में गाइडेंस दिया था कि ये लोग FY26 में 10% सिंगल डिजिट में ग्रो करेंगे और FY27 में ये लोग डबल डिजिट से ग्रो करेंगे। लेकिन इस क्वार्टर में मैनेजमेंट ने कहा ये लोग 10 से 15 से बीच 10 to 15% AUM ग्रोथ करेंगे FY26 में, और FY27 में भी ये लोग 15% से अपने AUM वगैरह ग्रोथ करते रहेंगे। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि वो उसका जो गाइडेंस है वो कंजर्वेटिव गाइडेंस है। क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर जैसे बिजनेस परफॉर्म करता रहेगा उसी दिशा में ये लोग अपना गाइडेंस भी बढ़ाते रहेंगे अगले। और तो मैनेजमेंट बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि ये लोग 15 इस क्वार्टर में भी डबल डिजिट का ये लोग AUM ग्रोथ कर लेंगे। और उसके साथ जो आने वाले क्वार्टर में भी यानी कि FY27 में ये लोग 15% से अपना AUM बढ़ाते रहेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। और डिस्बर्समेंट के बारे में मैनेजमेंट ने बताया कि डिस्बर्समेंट भी धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा, जैसे आपका क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर डिस्बर्समेंट भी तेज़ी पकड़ेंगे। तो ये बात है। फिर चलते हैं इसका कलेक्शन एफिशिएंसी के बारे में। अगर आप देखेंगे इसका कलेक्शन एफिशिएंसी सबसे हाईएस्ट है आसाम में, 100% के ऊपर इसका एक्स बकेट कलेक्शन है आपका आसाम में। उसके साथ आप देखेंगे इनका और जो सेगमेंट है जैसे आपका पंजाब है, बिहार है,
आपका वेस्ट बंगाल है, इस तरह का रीजन में भी इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अगर आप इसका एक्स बाकेट कलेक्शन देखेंगे तो 99.8 है। अगर आप अरमान का देखेंगे 99.3 होगा शायद, एक दो उधर इधर उधर हो सकता है, एक दो बेसिस पॉइंट। फिर अगर आप मुथूट माइक्रो फाइनेंस का देखेंगे, उसका एक्स बाकेट कलेक्शन एफिशिएंसी है 99.6%। तो आप देखेंगे हर एक जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है सभी का एक्स बाकेट कलेक्शन या फिर ओवरऑल कलेक्शन आप देखेंगे बहुत ही तगड़ा रेट से ऊपर की दिशा में जा रहा है, जो कि एक ये इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा है। कभी कभी होता है क्या, आपका इंडस्ट्री में एक दो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन इस मामले में आप देखेंगे इंडस्ट्री का हर एक प्लेयर, छोटा बड़ा या फिर माझारी, सब प्लेयर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है कोई भी बिजनेस को, कोई भी आपका सेक्टर को देखने के लिए। फिर चलते इसका क्रेडिट कॉस्ट के बारे में। तो मैनेजमेंट का पहले क्रेडिट कॉस्ट था बिलो 4.6%, ये लोग क्रेडिट कॉस्ट को लेके आएंगे, लेकिन ये Q3 में आप देखेंगे इसका क्रेडिट कॉस्ट है ऑलमोस्ट 4.23। अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे, यानी कि Q3 FY25 में इसका क्रेडिट कॉस्ट था 7.35, इसका क्रेडिट कॉस्ट इस क्वार्टर में है ऑलमोस्ट 4.23, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ हो गया है क्रेडिट कॉस्ट। उसके साथ अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपेयर करेंगे तो 4.83 था अगले क्वार्टर में, यानी कि Q2 FY26 में, इस क्वार्टर में 4.23। और मैनेजमेंट ने गाइडेंस को रिवाइज किया। मैनेजमेंट ने कहा कि ये लोग अपना क्रेडिट कॉस्ट को बिलो 4% में लेके आएंगे और FY27 में बिलो 4% इसका क्रेडिट कॉस्ट को ले आने का इनका इरादा या फिर गाइडेंस है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा गाइडेंस है। जब कोई भी बिजनेस हो, जब उसका क्रेडिट कॉस्ट नीचे की दिशा में आएगा, आपका GNP NNP नंबर नीचे की दिशा में आएगा, तो बहुत ही अच्छा होता है कोई भी फिनेंशियल कंपनी के लिए, लेंडिंग कंपनी के लिए। फिर चलते इसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी नीचे आया है। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा अगर आगे में कोई आपका रेपो रेट काट होगा तो उसका बेनिफिट हम अपना कस्टमर को प्रोवाइड कर देंगे। तो आप देखेंगे इसका नीम भी बहुत अच्छा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी स्टेबल है। उसके साथ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे की दिशा में आया है और यील्ड भी थोड़ा नीचे की दिशा में जा है, या फिर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस में स्टेबल है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में थोड़ा नीचे आया है। उसके साथ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी नीचे आया है। तो क्या आपका स्प्रेड जो है, स्प्रेड वो बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही सही दिशा में जा रहा है। स्प्रेड नीचे नहीं आया है क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे आया है, यील्ड भी नीचे आया है, उसके साथ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे आया है। तो फिर आपका जो स्प्रेड है वो मेंटेन है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर इसका GNP NNP का नंबर और पार के डेटा में आप थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। GNP नंबर और NNP नंबर आप देखेंगे नीचे की दिशा में जा रहा है। इसका मेन रीज़न है पार डेटा। आप देखेंगे पार 1 to 90 वाला जो डेटा है वो हर एक सेगमेंट में, हर एक स्टेट में नीचे की दिशा में आ रहा है। तो इस क्वार्टर में पार का डेटा है 3.3%, जो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर हर एक टाइम फ्रेम में ये इम्प्रूव हो रहा है। अगर आपका पार डेटा इम्प्रूव होंगे तो आप GNP और NNP का नंबर भी नीचे की दिशा में आएगा, और GNP NNP की दिशा अगर नीचे की दिशा में जाएंगे तो आपका क्रेडिट कॉस्ट आपका इम्प्रूव होगा, आपका प्रोविजन कम करना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा, आपका पैट इम्प्रूव होता रहेगा। यही बात है। अगर आप इसका पैट भी देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इसीलिए 400% से ग्रो किया है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस में 35% से इसका पैट ग्रो हुआ है। इसका ही रीज़न है क्योंकि पार डेटा इंप्रूव हो रहा है, GNP पर इंप्रूव हो रहा है, प्रोविजन कम करना पड़ रहा है, इसका बेनिफिट आपको पैट में मिल रहा है। ये आपको आपके रिजल्ट में देख सकते हैं आप। तो यही बात है। फिर चलते इसका जो एक इंश्योरेंस बारे, अब अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इंश्योरेंस की स्कीम लाया है अपने MFI सेगमेंट के लिए। तो आपको जैसे हम लोग इंश्योरेंस करते खुद का, वैसे ही आपका जो बुक है, माइक्रो फाइनेंस का जो बुक है, उसका प्रीमियम देके आप उसको इंश्योर कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है जिसका नाम है आपका CGMFU करके इसका नाम है। तो मैनेजमेंट ने अरमान का देखेंगे ऑलमोस्ट 75 से 80% बुक उसका इसके थ्रू कवर किया है। तो इसीलिए आप देखेंगे अरमान का जो पोजीशन का नंबर वो रैपिडली गिर गया है नीचे की तरफ, क्योंकि वो लोग अपना पोजीशन वगैरह करके उसको रिस्क फ्री कर दिया है उस 70 से 80% वाला बुक। और अगर आप सैटिन के साथ देखेंगे, सैटिन ने कहा कि वो लोग CGMFU में रजिस्टर कर दिया है, अगले 1-2 क्वार्टर के अंदर ये लोग अपने बुक को इंश्योर करना स्टार्ट कर देंगे। अभी उसका CGMFU में कोई
इंश्योरेंस नहीं है, अभी तक इंश्योरेंस नहीं है इसके एमएफआई बुक, लेकिन अगले जब क्वार्टर आएंगे तो इसमें ये लोग इंश्योरेंस वगैरह लेना चालू कर देंगे, ये बात है। फिर इसका एक नेचुरल कैलामिटी वाला ये लोगों ने इंश्योरेंस किया है। अगर आप देखेंगे कभी कभार जो कुछ कुछ रीजन में आप जो नेचुरल कैलामिटी होता है तो फिर ये लोग क्या करते हैं, रूरल में लोग फाइनेंस करते हैं, जो एमएफआई सेक्टर रूरल में काम करते हैं, तो रूरल में जो लोग हैं वो चाषबास के ऊपर ज़्यादातर आपका डिपेंडेंट होता है। और अगर आपका नेचुरल कैलामिटी हो जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, या फिर कुछ साइक्लोन वगैरह हो जाए, तो आप उसका फसल खराब हो जाते हैं, फिर वो लोग अपना जो ईएमआई वगैरह वो पेमेंट नहीं कर पाते। इसीलिए जो नेचुरल कैलामिटी वाला ये लोग एक इंश्योरेंस वगैरह लिया है अपने एमएफआई बुक के लिए, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और ये लोग ट्राई कर रहा है सीजीएमएफयू वाला जो इंश्योरेंस है वो भी ये लोग लेने का ट्राई कर रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा एक मूव है मेरे हिसाब से। फिर चलते इसका राइट इशू के बारे में, इन लोगों ने कुछ राइट इशू वगैरह किया था, कुछ कैपिटल फंड वगैरह लिया था मार्केट से। तो इसका जो कैपिटल था वो मेनली ये लोग अपना जो दो बुक है, और जो इसका हाउसिंग फाइनेंस वाला और एमएसएमई वाला जो बुक है उसमें ये लोग इस कैपिटल को इन्फ्यूज़ किया है एमएसएमई वाला सेगमेंट में, जो सैटर्न फिनसब करके जो एक इसका एक सब्सिडियरी है, इसमें ये लोग अपना वो कैपिटल ये लोग इन्फ्यूज़ करेंगे। और मैनेज और इसका अभी परसेंटेज है, आप देखेंगे 14% है इसका उस हाउसिंग और एमएसएमई वाले जो नॉट एमएफआई बुक का परसेंटेज है ऑलमोस्ट 12%, 14% के बीच इसका है, 16% होगा। तो मैनेजमेंट ने कहा कि ये लोग जो FI30 में जो एमएफआई और नॉन एमएफआई का जो परसेंटेज होगा वो ऑलमोस्ट 70-30 होगा, यानी कि एमएफआई होगा 70%, 30% होगा आपका नॉन एमएफआई। तो यही मोटा मोटी डिस्कशन था। डिस्कशन बहुत ही अच्छा था और मैनेजमेंट बहुत कंजर्वेटिवली गाइडेंस दे रहा है। मैनेजमेंट ने कहा जब हम क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर जाएंगे फिर हम आपको एक गाइडेंस देंगे, Q4 में भी ये लोग थोड़ा बहुत गाइडेंस आपको दे सकते हैं। तो अभी तक जो सिचुएशन है वो बहुत ही अच्छी दिशा में जा रहा है। फिर आपको इसका एक वैल्यूएशन कैलकुलेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस स्टॉक को आपको मिल रहा है आपका 0.6 के प्राइस टू बुक भी मिल रहा है। अगर आप और जो कंपनी है जैसे आपका 3% को सैटिन क्रेडिट केयर का, सॉरी सैटिन है, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का प्राइस टू बुक है, अरमान का आप देखेंगे 2 है प्राइस टू बुक। अगर आप इसका मुथूट माइक्रो फाइनेंस देखेंगे तो 1.34 होगा, शायद 1.3 पकड़ लेते हैं उसका प्राइस टू बुक है। लेकिन आप सैटिन का देखेंगे, सैटिन भी हर एक दिशा में अच्छे परफॉर्मेंस कर रहा है। तो सैटिन का आप देखेंगे प्राइस टू बुक है 0.06। मेरे हिसाब से इसको री रेटिंग होने का एक बहुत ही अच्छा चांस है। अगर ये 15% से भी ग्रो करे और एसेट क्वालिटी को धीरे धीरे सुधर लाए तो आपका आरओई का नंबर बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है आपको बेट करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ इसका प्राइस टू बुक नीचे है इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। इसके साथ इसका AUM ग्रोथ का गाइडेंस है 15%, फिर आपका डिसबर्समेंट ग्रो कर रहा है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ रहा है, आरओई का गाइडेंस से ऊपर की दिशा में जाएंगे। तो हर एक पैरामीटर के इसका परफॉर्मेंस उसके साथ उसका गाइडेंस भी पॉजिटिव है। तो ये एक अच्छे रीरेटिंग वाला कैंडिडेट हो सकता है। इस कंपनी को आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज डोंट टेक इट ए बाय सेल का रिकमेंडेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।